साथियों, हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन सुखद होते हैं तो कुछ दिन इतने कठिन होते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ हार गए हैं। जीवन की इस दौड़ में हार का सामना करना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इस हार में ही हमारी असली ताकत छिपी होती है। जब हम जीवन में सब कुछ हार जाते हैं तभी हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं, अपने भीतर की अनकही शक्ति और संभावनाओं को खोज पाते हैं। साथियों, वैसे हार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही मन में निराशा और असफलता का भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यह हार ही हमें वास्तविकता से अवगत कराती है। मनुष्य जब जीवन में सब कुछ हार जाता है तब हमें यह एहसास होता है कि हमने कहाँ गलती की, हमने क्या खोया और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने क्या सीखा। हार का सामना करना हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए केवल जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हार के बाद उठ खड़ा होना और फिर से कोशिश करना भी उतना ही जरूरी है। आओ इसे आज की इस बोध कथा के दृष्टिकोण से समझते हैं। आप सभी देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर का जीवन किसी समय में बहुत सुखद और संपन्न था, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं बढ़ने लगीं। व्यापार में घाटा, परिवार में मतभेद और दोस्तों से धोखा। सुधीर ने मानो जीवन में सब कुछ खो दिया था। वह हताश और निराश हो गया था और उसे लगने लगा कि जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। सुधीर ने सोचा कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी समस्याओं से भागने के लिए गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता था। इसी हताशा के साथ वह गांव के पास के एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां एक बुद्ध भिक्षु ध्यानस्थ थे। सुधीर ने उनके पास जाकर अपने जीवन की सारी परेशानियां और असफलताएं बताईं और कहा, महाराज, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मैं सब कुछ हार चुका हूँ। कृपया मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने ध्यानमग्न रहते हुए सुधीर की बात सुनी। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, पुत्र, जब जीवन में सब कुछ हार जाओ तो समझो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा अवसर है। जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं वास्तव में तुम्हें कुछ नया सीखने और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। सुधीर, जो अब तक पूरी तरह निराश था, भिक्षु की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। भिक्षु बोले, बालक, जब जीवन में सब कुछ हार जाओ तब हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने को भी मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि हार अंतिम नहीं है। ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक चुनौती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा सबक ये है कि हम अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने प्रयासों का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें अधिक समझदार और परिपक्व बनाती है। हार का सामना करना एक नई शुरुआत का अवसर भी है, एक नए आने वाले कल की शुरुआत भी है। इसलिए जब हम सब कुछ हार जाते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। यही वह समय होता है जब हम अपने जीवन में कुछ नया आरंभ कर सकते हैं। ये वह समय होता है जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को फिर से निर्धारित कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने का समय होता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ हार जाओ तब आत्म विश्लेषण और आत्म सुधार का महत्व और बढ़ जाता है। हमें खुद से ही सवाल करना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की, हम अपने प्रयासों को कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। आत्म विश्लेषण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आत्म सुधार की प्रक्रिया में हम अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। याद रखना, जब तुम जीवन में सब कुछ हार जाओ तब भी उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। उम्मीद वह ताकत है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये वह प्रकाश है जो हमें अंधेरे में भी राह दिखाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद से ही हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं।
जीवन में हार का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमें मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब हम जीवन में सब कुछ हार जाते हैं, तब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, उम्मीद को बनाए रखना चाहिए और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ना चाहिए। हार के बाद की यात्रा हमें आत्म सुधार, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यही वह प्रक्रिया है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ हार जाओ, तो इसे एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखो। यही वह समय होता है जब तुम खुद को पुनः खोज सकते हैं, अपने सपनों को फिर से जीवंत कर सकते हैं और जीवन की इस दौड़ में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हार के बाद की यह यात्रा ही आपको असली जीत की ओर ले जाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए फिर ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, आओ तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक किसान था। एक बार उसके गांव में सूखा पड़ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान ने सोचा कि अब उसके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा है। वह बहुत दुखी और हताश हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने का निश्चय किया। उसने अपने खेत में नई फसल बोई और इस बार उसने अधिक मेहनत और धैर्य के साथ काम किया। धीरे धीरे समय बीता और उसकी मेहनत रंग लाए और अब उसने पहले से भी बेहतर फसल प्राप्त की। भिक्षु ने कहा, सुधीर, जीवन में हार का मतलब अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जब सब कुछ हाथ से चला जाता है, तब हमारे पास केवल एक ही चीज बचती है, हमारी आत्मशक्ति, और इसी आत्मशक्ति के बल पर तुम जीवन में नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। सुधीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं, बल्कि नए उत्साह और विश्वास के थे। उसने भिक्षु की बातों को मन में बसा लिया और उसी समय उसने निश्चय किया कि वह जीवन में हार नहीं मानेगा। वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा और हर कठिनाई का सामना करेगा। सुधीर ने गांव लौटकर अपनी समस्याओं का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया, परिवार के साथ अपने संबंधों को सुधारा और अपने दोस्तों के साथ हुए मतभेदों को सुलझाया। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। अब वह पहले से भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी था। साथियों, इस कहानी का संदेश यही है कि जब जीवन में सब कुछ हार जाओ, तब भी हार मत मानो। हर हार एक नई शुरुआत का अवसर होती है। अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो और जीवन की चुनौतियों का सामना करो। याद रखो, जीवन की असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब जीवन में सब कुछ हार जाओ, तो समझो कि यह हार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा है। अपनी शक्ति को पहचानो, धैर्य रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जीवन में असफलताएं केवल तुम्हें बेहतर बनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आती हैं। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।